बोलो हम आदम में बनाए गए, सारे बोलो हम आदम में बनाए गए। जब वो मरा हम भी मर गए, बोलो जब वो मरा हम भी मर गए। जब आदम गिरा सारी मनुष्य जाति गिर गई, जब आदम गिरा सारी मनुष्य जाति गिर गई, जो पैदा नहीं हुई थी, बोलो जो पैदा नहीं हुई थी। मतलब प्रभु ने इस व्यवस्था को पैदा किया। क्या किया? व्यवस्था को पैदा किया। तो आदम ने पाप किया, संपूर्ण मानव जाति गिर गई, बोलो आदम ने पाप किया, संपूर्ण मानव जाति गिर गई। मतलब हो सकता भी हम आप कहें या कोई कहे कि हम तो पैदा नहीं हुए थे, बोलो हम पैदा नहीं हुई थी। यानी कि हमारे संसार में समय होते हैं, महीने होते हैं, साल होते हैं। हमारा संचालक दूरी के मुताबिक होता है। कैसे होता है? दूरी के मुताबिक। आत्मिक संसार में जहाँ प्रभु है उस संसार में भूतकाल भविष्यकाल नहीं है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वहाँ रहता है जहाँ समय नहीं है, बोलो जहाँ समय नहीं है। और जो परमेश्वर है वो अनंत काल का पिता है, बोलो इस बात को क्लियर करेंगे। यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय, यशायाह 9 उसकी 6 अध्याय, यहाँ पर भी अनंत काल के बारे में लिखा। एक जगह लिखा भी हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, इसलिए वो मनुष्य जाति से प्रेम करता है। पढ़ना, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए तो एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी 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 परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। बस अनंत काल का पिता। यानी कि यीशु मसीह का जो टाइटल है अनंत काल का पिता, बोलो जी अनंत काल का पिता। यानी कि ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य तो ऐसे कहता वो अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत है। यानी कि अंत की बात को परमेश्वर पहले ही देख लेता है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, जो कुछ अंत में होगा प्रभु को मालूम है, बोलो प्रभु को मालूम है। इसलिए जिस बात को थोड़ा सा क्लियर करूँगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने नतनाएल या नथानी को कहा, नंबर 1 कहता तू पक्का इसराइली है, बोलो पक्का इस्राएली है। नंबर 2 तेरे अंदर कपट नहीं है। तू वो बड़ा हैरान हुआ, कहता प्रभु तुझे कैसे पता चल गया? तूने मुझे कहाँ देखा? कहता इससे पहले कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था उससे भी पहले मैं तुझे जानता हूँ, जानता हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह ये बताना चाहता था मैं अनंत काल का पिता हूँ, बोलो। अनंत काल जय का इस बात को थोड़ा सा क्लियर करूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम यरूशलेम की ओर जाते हैं, हम यरूशलेम की ओर यरूशलेम के अंदर फिर यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, कहता है लोग मेरा ठट्ठा करेंगे, लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे, है ना, और मेरा अपमान करेंगे, पर यीशु मसीह ने कहा मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यानी कि उसने अपने जी उठने के बारे में पहले ही बता दिया था, और उसने इस बात को भी बता दिया था जी उठने के बाद मैं गलील में मिलूंगा, बोलो मैं गलील में गलील में मिलूंगा। और यीशु मसीह जी उठने के बाद वो अपने चेलों को गलील में मिला। इसका मतलब वो अनंत काल का पिता है और हर बात को जानता है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब वहाँ कोई भौतिक पदार्थ या वस्तु नहीं है, सेम एक जैसा है, वाह। यानी कि यीशु मसीह ने भी कहा मैं कल और आज और जुगाने में क्या है? एक एक सा हूँ। तो यही बात परमेश्वर ने मलाकी के ऊपर भी प्रकट की, मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं, बोलो जी। मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं। हाँ, यानी कि वहाँ ऐसा लिखा है आई एम द लॉर्ड
नॉट फॉर चेंज, यानी कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूँ जो कभी नहीं बदलता। जो कभी नहीं बोलो बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है इंसान बदल सकता है। बोलो इंसान बदल सकता है, संसार बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता, वो जो विश्वास योग्य है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा, मूसा को प्रभु ने क्या कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। बोलो मैं जो हूँ सो हूँ, यानी कि नो पास्ट नो फ्यूचर, यानी कि स्वर्ग में भूतकाल भविष्यकाल नहीं, नहीं है। वर्तमान को प्रभु एक ही समय में देख लेता है। बोलो एक ही हालेलुया। समय में देख लेता है। यानी कि इस बात को क्लियर करूंगा, जो कुछ करना था प्रभु ने एक ही बार कर दिया। एक एक ही बार कर दिया, जो कुछ प्रभु ने करना था एक ही बार, कर दिया, यानी कि उद्धार के काम को एक ही बार। कर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग का समय सारणी है, पर हमारे कारण मनुष्य के सारणी के मुताबिक फिर वो आ जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि स्वर्ग में कोई घड़ी नहीं, ऊपर इशारा करो, कोई घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है, समय नहीं है, कोई पीड़ा, नहीं है। हाँ जो कुछ है इस स्वाभाविक संसार में है। तो पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था के व्यवस्था के मुताबिक अनुसार बनाया। कैसे बनाया था। जीवन की तो आत्मा की परमेश्वर ने आदम और हवा को पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था के मुताबिक नहीं बनाया। क्या करो, नहीं बनाया था। इसका मतलब क्या है, जब आदम ने पाप किया, पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था मनुष्य जाति के ऊपर राज्य करने लगी और ये शताब्दियों तक चलती गई। बोलो जी, शताब्दी तक। तो इसका मतलब क्या है, इंसान जो है जहाँ तो वो मृत्यु की व्यवस्था के मुताबिक चलेगा, जहाँ फिर इंसान जो यीशु मसीह को मानता है जीवन की व्यवस्था में चलेगा। परमेश्वर ने आदम को जीवन की व्यवस्था के मुताबिक बनाया था। बोलो हाँ, प्रभु ने आदम को इस तरीके से बनाया था कि जीवन की व्यवस्था के मुताबिक चले। बोलो हालेलुया। इसका मतलब अगर आदम पाप ना करता, हमने पिछले दिनों में भी सीखा था, पहला आदम होता, बोलो पहला आदम होता, पहली हवा होती, पहले जानवर होते, पहले पंछी, होते, तो सब कुछ वैसा ही होता तो आपको देखने में मिलता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो संसार जीवन की व्यवस्था के मुताबिक बनाया गया था। और दूसरी बात, मनुष्य मरने के लिए नहीं बनाया गया। बोलो जी, मनुष्य मारने के लिए नहीं बनाया। सृष्टि को इसलिए नहीं बनाया कि मर जाए। बोलो, सृष्टि को इसलिए नहीं बनाया कि मर पर जाए। मृत्यु की व्यवस्था ने झटके दिए। बोलो, मृत्यु की व्यवस्था ने झटके दिए। प्रभु के पास कोई रास्ता नहीं कि मृत्यु की व्यवस्था को खत्म कर दे जाए। मैं इस बात को क्लियर करूँगा, आज बेशक अस्पतालों के अंदर करोड़ों रुपए की मशीनें हैं। बोलो, करोड़ों रुपए की मशीन है, अस्पतालों के अंदर क्या है, करोड़ों रुपए की मशीन है। हाँ, वो इंसान को तो ठीक कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो पाप और मृत्यु को वो रोक नहीं सकती मशीन। पाप और मौत को रोक नहीं सकती। हाँ, वो थोड़े समय के लिए आदमी को बचा सकती है, चंगा कर सकती है, पर वो पाप और मृत्यु को, क्योंकि पाप और मृत्यु मतलब एक काम नहीं है, ये एक कार्य है, ये अपने आप ही होता जा रहा है। अपने आप ही होता जा रहा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति पाप और मृत्यु को रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है। इसमें सामर्थ्य। जब मैं ऐसे कहूँगा, अगर ये कोई कार्य होता तो परमेश्वर इसको रोक सकता था, पर इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को सावधान किया था, जिस दिन तू उस वृक्ष में से फल खाएगा उसी दिन तो मर मर जाएगा। जाएगा। इसका मतलब ये था कि प्रभु आदम और हवा की सुरक्षा कर रहा था। बोलो, आदम हवा की उसकी सुरक्षा मदद कर रहा था, ताकि आदम
अनाज्ञाकारी ना करे। बोलो अनाज्ञाकारी अनाज्ञाकारी ना करे। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु चाहता कि आदम वंश को उस समय खत्म कर देता, सारी सृष्टि को खत्म कर देता, पर ऐसा उसने क्यों नहीं किया, उसका मैं सवाल देना, फिर वो न्यायी परमेश्वर ना होता। बोलो न्यायी परमेश्वर ना जब मैं होता। उसने इसलिए नहीं खत्म किया, अब उसका संसार उसका नहीं रहा। बोलो उसका संसार अब उसका संसार उसका नहीं रहा। हाँ, पूरे संसार को लेकर आदम ने शैतान को दे दिया। बोलो आदम ने शैतान को दे दिया। हाँ, संसार के राज्य शैतान के हाथ में सौंप दिए। एक आयत पढ़ेंगे, दूसरा करंथियों 4:4 के अंदर देखेंगे, जहाँ पर पौलुस शैतान के बारे में ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है हम वो देखेंगे। हाँ जी, और पढ़- उन अविश्वासियों के लिए हाँ जी, 4:4 4 जी, और उन अविश्वासियों के लिए हाँ, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने, बोलो इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार के, ईश्वर ने अंधी तो कर दी। इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। शैतान। बोलो शैतान, इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। तो इस संसार के ईश्वर ने क्या किया? जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, बोलो जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वो क्या है? अविश्वासी। अविश्वासी क्या है? अविश्वासी। इसलिए पौलुस बार बार कुरिन्थियों को, कलीसिया को जोर दे रहा था, अविश्वासियों के साथ आसमान में ना जुए में ना ना जूतो। जूतो। यानी कि जो अविश्वासी है उनके साथ सख्ती ना करो, ना करो। ताकि ऐसा ना हो कि वो दोबारा फिर आपको प्रभु से दूर कर दे। दूर कर दो। ये समझे मेरी बात? शैतान को संसार का ईश्वर कहा गया। बोलो शैतान को संसार का ईश्वर कहा गया। हाँ, ईश्वर कहा गया। जी अगे, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने अदा करो, इस संसार के लोगों ईश्वर की ने बुद्धि को क्या कर दिया? अंधे। हाँ, मतलब लोग क्या कहते हैं? एक ही बात है। क्या कहते हैं? एक ही बात, क्या कहते हैं? एक ही बात। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें क्या कर दी? अंधी कर दी, अंधी कर दी। किस बात के लिए कर दी? इस बात को भी क्लियर करेंगे। हाँ जी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी कि मसीह जो परमेश्वर का रूप है, रूप है, हाँ उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, इसलिए मतलब संसार के ईश्वर ने इसलिए लोगों की बुद्धि बंद कर दी है, ताकि मसीह जो तेजों में परमेश्वर है, बोलो जो तेजो में परमेश्वर है, हाँ, उनके ऊपर ज्योति ना चमके। चानन ना बोलो होवे। चानन ना होवे। हाँ, यीशु मसीह ने क्या? मैं जगत की ज्योति हूँ। बोलो मैं जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति हूँ। कहता जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि मैं कहता जगत में ज्योति होकर आया हूँ। ज्योति होकर आया। बोलो जी मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। हाँ, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। बोलो मैं जगत की ज्योति हूँ। हाँ, यानी कि यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आए। जहाँ प्रभु यीशु मसीह जगत का चानन बन के आए, जहाँ यीशु मसीह जगत की रोशनी या चानन बन के आए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये था संसार जगत को रोशनी की जरूरत थी। बोल दे नहीं। जगत को रोशनी की जरूरत थी। हाँ, जरूरत थी। हाँ, तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, यानी कि शैतान नहीं चाहता कि लोग सच्चाई की ओर बढ़े। बोलो सच्चाई की ओर मुड़े। हाँ, इसके मतलब संसार का प्रभु बोला गया। बोलो संसार शैतान को। यानी कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था का परिणाम दूर दूर तक जाती है, ये रुकती नहीं। ये रुकती नहीं। ऐसा करो, ये रुकती नहीं। शैतान पाप की व्यवस्था का स्रोत है। शैतान पाप की बोलो व्यवस्था का जी, स्रोत। शैतान पाप की व्यवस्था का स्रोत है। वो आदम के पास लाया। वो आदम के पास लाया। वो आदम के, पास लाया। क्योंकि जो शैतान था उसका ध्यान एक आदम पर था। एक आदम पर था। किसके पता? एक आदम। तो शैतान इस बात को जानता था कि अगर आदम गिर गया
तो सारी मनुष्य जाति गिर जाएगी। सारी मनुष्य बोलो, गिर सारी जाएगी। मनुष्य जाति गिर जाएगी। तो मैं इनका प्रभु हो जाऊंगा, मैं इनका प्रभु हो जाऊंगा, स्वामी हो जाऊंगा, इनका बॉस हो जाऊंगा। तो परमेश्वर का भी जो ध्यान था एक ही आदम के ऊपर था। हालेलुया। बोलो, एक ही आदम करते हैं। कि प्रभु ने आदम और हवा को क्यों सावधान किया कि उस वृक्ष में से फल ना खाना। इसका मतलब परमेश्वर उसकी सहायता कर रहा था। परमेश्वर की सहायता बोलो, करता है। उसकी मदद कर रहा था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो देखो, ये वो आदम के पास लाया, उसने उसे ग्रहण किया, उसने सारे संसार को दे दिया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे जाती है पहचान की व्यवस्था। जहाँ बहुत सारे लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, बोलो, पत्थरों की पूजा तो करते हैं। उनके पास कोई स्टोन मिशनरी नहीं गया, ठीक है, उनके पास नहीं गया। इसका मतलब क्या, इंसान के अंदर जो आत्मा है वो आराधना की मांग करती है। बोलो, देखो आज हर इंसान चाहे वो परमेश्वर को जानता है या नहीं जानता, हर इंसान की आत्मा जानती है कि मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है। बोलो, परमेश्वर की आराधना करनी जी बोलो, परमेश्वर की आराधना। करनी है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आज इंसान पत्थरों की क्यों पूजा कर रहा है, क्योंकि उसका आत्मा आराधना की मांग करता है। बोल, क्या कहता है, आराधना की मांग देखो करता है। बहुत सारी ट्रेनें, ठीक है, बहुत सारे जहाज लोगों को अलग अलग जगह में लेकर जा सकते हैं, पर कोई जहाज, कोई ट्रेन इंसान को स्वर्ग राज्य के अंदर नहीं ले जा सकता। नहीं समझे? कुछ चीजें आदमी को कहीं हद तक तो ले जा सकती है, पर कोई ट्रेन, कोई एरोप्लेन इंसान को स्वर्ग तक नहीं ले जा सकता। तो सिर्फ यीशु मसीह है जो इंसान को स्वर्ग तक ले जा सकता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या, मार्ग, सच्चाई और जीवन, मैं हूँ। और कोई व्यक्ति मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, जब पाप मनुष्य की आत्मा में प्रवेश कर जाता है, मनुष्य की आत्मा मर जाती है। बोलो, मनुष्य की आत्मा मर जाती है। मनुष्य का मन और शरीर जीवित तो रहता है, पर क्या है, जब आदम और हवा ने पाप किया तो क्या हुआ, उनकी आत्मिक मौत हो गई। ऐसे देखो, उसका शरीर ऊपर आ गया, ऐसा करो, शरीर ऊपर आ गया। ऐसा कर, नीचे मन आ गया और नीचे आत्मा। क्या हो गया, यानी कि उसका मन, उसका शरीर, यानी कि उसका आत्मा और उसका मन शरीर के अधीन हो गया। गया। क्या हो गया, शरीर के तो अधीन। पहले क्या था, पहले जितनी देर तक आदम और हवा ने पाप नहीं किया था, बोलो पाप नहीं किया था। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, नहीं किया था। तो क्या था, उसका मन, उसका शरीर उसकी आत्मा के अधीन था, उसकी आत्मा के अधीन था। तो जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आत्मिक संसार में कुछ हुआ। आत्मिक संसार बोलो, आत्मिक संसार में हुआ, वो परमेश्वर से अलग हो गया। बोलो, परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर से, अलग हो गया। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरी आ गई, परमेश्वर और मनुष्य बोलो, के बीच में दूरी, दूरी आ गई। और उनका आत्मिक संसार से नाता, टूट गया। हाँ, और उनके अंदर डर, छा गया। हाँ, वो नंगे, हो गए। हाँ, इसका मतलब बहुत कुछ हुआ जब आदम का पतन हुआ। तो जब आदम गिरा, हम भी उसके संग गिर गए। बोलो, हम भी उसके संग गिर गए। तो उसकी आत्मा पहले क्या करती थी, आदम की राज्य करती थी, वो आत्मिक राज्य करता था। बोलो, आत्मिक, राज्य करता था। उसका मन शुद्ध था। बोलो, मन शुद्ध था। हाँ, बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब पाप आ गया, बोलो जब, पाप आ गया तो क्या हुआ, वो परमेश्वर से दूर हो दूर गया। हो गया, अलग हो गया। एक मैं तीसरे स्टेप के बारे में बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। हमने देखा था कि आदम का पतन,
पहले क्या देखा था? आदम की बनावट। बोलो, आदम की बनावट आदम कैसे बनाया गया? भूमि की। मिट्टी से। हाँ, आदम का पतन में हमने क्या देखा था? आदम ने हमारी पहचान कराई, हम पापी हैं। बोलो, हम पापी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी पहचान कराई, हम धर्मी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो जब आदम गिरा, मनुष्य जाति भी उसके संग गिर गई, गिर गई, जो पैदा नहीं हुई थी। जो पैदा जो पैदा नहीं बोलो, हुई, जो पैदा। नहीं हुई थी। और तीसरा स्टेप देखेंगे, आदम क्या बन गया। बोलो जी, आदम क्या बन गया? इधर सुनो। आदम पाप का, मौत का दरवाजा बन गया। दरवाजा बन गया। जल्दी बोलो। पाप का मौत का दरवाजा बन गया। आदम पाप और मौत का। दरवाजा बन गया। तो इसका उल्टा क्या है? यीशु मसीह जीवन का, आशीष का दरवाजा बन गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार हूँ। मैं मैं द्वार द्वार बोलो, हूँ, मैं द्वार हूँ। आई एम द डोर। कहता जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस बात को थोड़ा सा क्लियर करूंगा। पहला आदम पाप का, मौत का दरवाजा बन गया। बोलो जी। पाप और मौत का दरवाजा बन तो गया। आदम के गिरने का परिणाम हुआ, परमेश्वर का जीवन चला गया। जीवन चला गया। मृत्यु अंदर आ गई। मृत्यु अंदर आ गई। मृत्यु अंदर आ गई। और आदम के द्वारा पाप, मृत्यु ने प्रवेश किया। आदम के द्वारा आदम के द्वारा पाप और मृत्यु ने प्रवेश किया। हाँ जी। बीमारियां मृत्यु के लिए द्वार बन गई। बीमारियां मृत्यु के लिए द्वार बन गई। क्या मतलब बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसी बीमारियां जो इंसान को जल्दी मार देती है। क्या करती है? जल्दी मार। तो शैतान पहले ही से वहां था, अदर वाटिका में। शैतान प्रवेश करना चाहता था। बोलो, शैतान प्रवेश करना चाहता था। पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। बोलो, मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप मृत्यु को जल्दी ले आता है। क्या करो? जल्दी ले आता। यानी कि इस बात को क्लियर करूंगा। पौलुस कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु मौत है। है। बोलो जी। पाप की मजदूरी मौत है। और ऊंची बोलो। पाप की मजदूरी मौत है। अच्छा, पाप क्या चीज है? कोई बला थोड़ा है, ये समझे? पाप कोई बला नहीं। ऊंची बोलो। पाप है क्या चीज है? अन आज्ञाकारी का परिणाम। बोलो, अनाज्ञाकारी का परिणाम। आदम ने अनाज्ञाकारी की। बोलो, आदम ने अनाज्ञाकारी अनाज्ञाकारी के कारण पाप आ गया। बोलो, पाप आ गया। पाप के कारण मौत आ गई। तो आदम पाप का, मृत्यु का, शराब का, बीमारियों का दरवाजा बन गया। बोलो जी। बीमारियों का दरवाजा दरवाजा बन क्या बन गया? दरवाजा बन गया। तो जब जीवन चला गया, मृत्यु प्रवेश कर गई। कहता मृत्यु करो, प्रवेश कर गई। मृत्यु। प्रवेश कर इसका गई। मतलब मृत्यु प्रवेश करना चाहती थी। बोलो, मृत्यु प्रवेश करना चाहती थी। मनुष्य ने अपनी आत्मा को खोल दिया। बोलो मनुष्य ने जी। अपनी इस आत्मा को खोल दिया। बात को क्लियर करेंगे। यूहन्ना की अंजील, बुक ऑफ जॉन, चैप्टर 12 वर्स 31 से देखेंगे भी आदम ने क्या किया। अपना आत्मा खोल दिया तो उसमें जीवन चला गया, मृत्यु प्रवेश कर गई। इसका मतलब मृत्यु प्रवेश करना चाहती थी। मनुष्य ने अपनी आत्मा को खोल दिया शैतान के लिए। हाँ जी। यहाँ पर क्या बता रहे हैं यीशु मसीह जी? अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऊंची बोलो। इस संसार का सरदार। निकाल दिया जाएगा। हाँ, इस संसार का सरदार कौन है? शैतान। ऊंची बोलो। शैतान। कौन है? शैतान। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कहता है इस संसार का जो सरदार है निकाल दिया जाएगा। ऊंची बोलो। निकाल दिया जाएगा। कहाँ से? ऐसा करो, हमारे अंदर मनुष्य की आत्मा से। बोलो, मनुष्य की आत्मा। मनुष्य की आत्मा से। मतलब शैतान शताब्दियों से, लंबे समय से मनुष्य की आत्मा में राज्य कर रहा है। राज्य कर रहा है। बोल दे नहीं।
मनुष्य आत्मा अच्छा, जब कोई भी प्रभु का दास कहता है कि दुष्ट आत्मा इसमें से क्या है निकल जा। ऐसे तो नहीं कहता भी कोई प्रचारक जलंधर बच्चे तो निकल जा, तो बोलते नहीं। इसका मतलब कोई भी प्रभु का दास है, किसी इंसान के अंदर से तो वो दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, पर शहर से नहीं। बोलो, शहर से नहीं। हाँ जी, आगे पढ़ना क्या लिखा। हाँ जी, अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, ऐसा करो, ऊपर इशारा करो, ऊंचे पर से चढ़ाया जाऊंगा। चढ़ाया जाऊंगा। हाँ, तो सबको अपने पास खींचूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे क्लियर ऐसा करिए। कहकर उसने यह प्रकट कर दिया ऐसा कहकर प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। हाँ भी, वो कैसी मृत्यु से, यानी कि यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, ऐसा करो, फिर उसके ऊपर चढ़ाया क्रूस के ऊपर, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसका जो आत्मा था उसने मनुष्य जाति के लिए खोल दिया। मनुष्य जाति के लिए ऐसे देखो, मनुष्य जाति के लिए खोल दिया। तो जब यीशु मसीह ने अपना आत्मा मनुष्य जाति के लिए खोल दिया, जब उसने मनुष्य जाति को अपने अंदर ले लिया, मनुष्य जाति को अपने अंदर क्या करो, अपने अंदर, उस समय यीशु मसीह पाप और शराब बन गए। पाप और शराब। सारे बोलो, पाप और शराब। पापी नहीं, नारे दशहरा पापी नहीं। की बन गया, शराब। किसके पाप से, हमारे पाप से। बोलो, ऐसा करो, हमारे पाप। जहाँ मनुष्य जाति के पाप से, यानी कि मैं ऐसे कहूँगा भी, इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर रही है। क्या लिखा है? नहीं, पहले तो मोती 3:16 इसको क्लियर करना चाहते हैं कि यानी कि मनुष्य ने अपनी आत्मा को खोल दिया था। करो, मनुष्य ने, आत्मा को तो खोल क्या हुआ, जब खोल दिया तो सारी मनुष्य जाति मर गई। बोलो, सारी मनुष्य मर गए। जो आदम के अंदर थी। जो आदम के अंदर थी। अच्छा, मैं और आप कहाँ थे? आदम ऊंची नहीं बोलते। आदम के अंदर। बेशक हम पैदा नहीं हुए थे जलंधर च या गड़े च, आवाज नहीं आई, बेशक हम पैदा पर नहीं हम हुए आदम में थे। बोलो, हम आदम में। थे। हाँ जी, आगे। इसमें संदेह नहीं कि इसमें संदेह नहीं है, करो, इसमें कोई शक नहीं। बोलो, कोई शक नहीं। जब मैं थोड़ा सा और पहला तो मोती 3:16 जी ना मिले तो सुनियो, दोबारा पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी है। इसमें संदेह नहीं कि इसमें कोई संदेह वाली बात है ही नहीं, जहाँ शक वाली बात नहीं है। बोलो जी, शक वाली बात ज्यादा करो, कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं। हाँ शक वाली बात नहीं है। बोलो जी, शक वाली बात ਜਾਂ नहीं। किसी ने ऐसे कहा शायद, कहता भी अपनी उत्ते शक करो, दूजे दे उत्ते। शक शैतान का बहुत बड़ा दुनिया में हथियार है। बहुत सारे माँ बाप ने अपने बच्चों को जान से मार दिया, सिर्फ शक डाल दिया। बोल दे, शक बात। ऊंची बोलो। शक बात। तो एक आदमी की बताना चाहते हैं, वो किसी ने ना ऐसे आज से 20 साल पहले, 25 साल ऐसे कोई कागज फेंका, ऐसा करो क्या है ना, वो तो मोबाइल ही थी। तो अच्छा, किसी ने बता दिया उसके पति को ना, किसी ने कोई लेटर डाल दिया। क्या डाल दिया? उसने आकर ही इसको मार दिया। शक, बोलते शक। शक शैतान का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार के द्वारा उसने लाखों करोड़ों घरों को बर्बाद कर दिया। शैतान क्या कर दिया? बर्बाद ऊंची नहीं बोलते। बर्बाद कर दिया। डर भी शैतान का एक बड़ा हथियार है। बोलो, डर भी शैतान का बड़ा हथियार है। हाँ, इन दोनों हथियारों के द्वारा बहुत ज्यादा काम करता है दुनिया के अंदर। हाँ जी, क्या पढ़ रहे? इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें कोई संदेह नहीं, अदा करो, कोई संदेह नहीं। या कोई गुंजाइश नहीं, ऐसा करते कि कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, कोई शक वाली, या हिंदी में थोड़ा सा नहीं। ये बात
निर्धारित हो चुकी है। ये बात निर्धारित हो जो चुकी है। ये बात निर्धारित हो चुकी मतलब है। स्वर्ग में ये बात निर्धारित हो चुकी है, जहाँ ये बात स्वर्ग में मान ली गई है। क्या थी बात स्वर्ग में? हाँ जी, कि भक्ति का भेद गंभीर है। ऐसा करो, भक्ति का भेद। गंभीर है। अच्छा, भक्ति कहाँ से होती है? अंदर से। अंदर से। ऐसा करा करो, अंदर से। भक्ति कहाँ से होती है? अंदर से। तो पौलुस कहता है भक्ति एक बहुत बड़ी कमाई है। बोलो जी, भक्ति एक बहुत बड़ी कमाई है। हाँ, मतलब जिदा बंदा पैसा कमांदा वो कमाई कर रहा है ना, भक्ति भी एक कमाई है। बोलो, भक्ति भी एक कमाई है। हाँ, यानी कि भक्ति का भेद बड़ा। हाँ, भक्ति का भेद बड़ा। बोलो पंजाबी में। भक्ति का भेद बड़ा। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे हिंदी में। इसमें ये बात निर्धारित हो चुकी है, इसमें संदेह नहीं कि इसमें कोई शक नहीं। ऐसा करो, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ कोई शक वाली बात नहीं। कोई शक ऐसा वाली करते बात नहीं, कोई शक वाली बात नहीं हाँ, कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है। हाँ? अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। नंबर 1, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। शरीर में प्रकट प्रकट हुआ। ऊंची बोलो। शरीर में प्रकट हुआ। अच्छा, कौन सा परमेश्वर? जो शरीर में नहीं आ सकता था। जो शरीर में नहीं आ सकता था। जो परमेश्वर शरीर में, नहीं आ सकता था। लेकिन मेरे और आपके खातर, मनुष्य जाति के खातर वो शरीर में आया। बोलो। शरीर में आया। या इब्रानी की बाइबल में ऐसा लिखा है, हमने परमेश्वर को शरीर में देखा। बोलो, हमने परमेश्वर को शरीर में देखा। हाँ, वो परमेश्वर जो शरीर में नहीं आ सकता था। बोलो, शरीर में नहीं आ सकता तो था। हमने परमेश्वर को कहाँ देखा? शरीर में देखा। हाँ, यानी कि जब मैं ऐसे क्लियर करूँगा, परमेश्वर शरीर में आया। बोलो, परमेश्वर शरीर में मैं इस आया। बात को क्लियर करूँगा, भजन संहिता के अंदर भविष्यवाणी थी, पढ़े कि नहीं? उसने मेरे लिए देह तैयार की है। उसने मेरे लिए दो देखा। जगह लिखा है ऐसे। कितनी जगह? दो जगह। यानी कि यीशु मसीह के लिए देह तैयार की गई। यीशु मसीह के लिए लिए देह तैयार की गई। बोलो, यीशु मसीह के लिए देह तैयार की गई ताकि वो कुर्बान हो सके। ताकि वो कुर्बान हो सके। नंबर 2, वो मनुष्य जाति के लिए, बचाओ। मनुष्य जाति को बचा सके। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस बात को क्लियर करूंगा। एक हमारी शारीरिक देह है जिसमें मैं आप चलते हैं। ऐसा करो। एक हमारी शारीरिक देह है। एक देह हमारे अंदर है, आत्मिक देह। एक हमारे अंदर आत्मिक देह। अच्छा, जब मनुष्य जी उठेगा उस समय ये देह नहीं होगी, आत्मिक देह। आत्मिक देह। बोलो। आत्मिक देह। हाँ, आत्मिक देह में मनुष्य जी उठेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि जी उठना बाकी है। जी उठना बाकी है। जी उठना बाकी है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, एक दिन आएगा हम सब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। बोलते नहीं, मुर्दों में से जी उठेंगे। यानी कि जी उठना बाकी है। बोलो, जी उठना बाकी है। बोलो हालेलुया। हाँ जी। नंबर 1, इसमें कोई परमेश्वर शरीर में आया। बोलो, परमेश्वर शरीर में आया। यानी कि हमने परमेश्वर को शरीर में देखा। इस बात को क्लियर कहूँगा। एक चेले ने कहा, मैं क्या शायद फिलिप्पुस ने, कहता यीशु मसीह हमें पिता दिखा। क्या कहा? हमें पिता दिखा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता जिसने मुझे देखा उसने, फिर आगे जाकर यीशु मसीह कहता मैं और पिता एक है। ऐसा करो, मैं और और पिता एक ही मैं और पिता। एक ही है। हाँ, वो शरीर में प्रकट हुआ। हाँ जी, आगे। आत्मा में धर्मी ठहरा हो। नंबर 2, आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में धर्मी है। अच्छा, मुझे आप ये बताओ भाई, पहले वो आत्मा में धर्मी नहीं था? हाँ। बोलते नहीं, पहले भी धर्मी था। बोलो, जब उसने पाप कर दिया। बोलो, पाप कर दिया। यानी कि उसने मनुष्य जाति को जो पाप में थी, जब उसको ले लिया, जहाँ पचा लिया, तो यीशु मसीह पाप बन गया। पाप बन गया। क्या बन गया? पाप बन गया। अच्छा, वे पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। तो इसका मतलब शैतान ने ऐसे सोचा कि जैसे आदम
मेरे चुगल में फंस गया, भाई यीशु मसीह भी मेरे चुगल में क्या है, फंस जाएगा। पर वो मरने तक आज्ञाकारी रहा यीशु मसीह। मरने तक मरने तक आज्ञा बोलो मरने तक। आज्ञाकारी तो स्वर्ग में सिद्धांत है, ऊपर इशारा करो। स्वर्ग में सिद्धांत है, हाँ, जहाँ स्वर्ग में परमेश्वर का एक लिविंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है, है, ऐसा करो। एक लिविंग स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है। हाँ, परमेश्वर का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, भी अगर कोई मनुष्य आज्ञाकारी करेगा उसको जीवन मिलेगा, उसको जीवन मिलेगा, ऐसा इशारा करो। उसको जीवन मिलेगा। तो प्रभु का ये एक लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर कोई जान पाप करेगी उसका परिणाम मृत्यु है, मृत्यु, यानी कि उसको मृत्यु में से जाना पड़ेगा, उसको मृत्यु में से क्योंकि मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं। मौत किसी को ऐसा छोड़ती करो, नहीं। मृत्यु किसी को। छोड़ती नहीं। नंबर 2, जब वो मुर्दों में से जी उठा तो वो दोबारा आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में धर्मी ठहरा। बोल दे नहीं। आत्मा में धर्मी ठहरा। तो जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में धर्मी ठहरा, मनुष्य जाति भी उसके साथ धर्मी ठहरी। बोल दे नहीं। मनुष्य जाति भी इसके साथ धर्मी ठहरी। मनुष्य जाति भी। अच्छा, कौन सी मनुष्य जाति? जो पैदा नहीं हुई। ऐसा करो, जो पैदा नहीं हुई थी। क्योंकि इस बात को थोड़ा क्लियर करूंगा। शैतान इस बात की प्रभु को नहीं कह सकता, मान लो भी तो आपने राज को क्यों धर्मी बना दिया, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि शैतान इस व्यवस्था को, इस प्रिंसिपल को जानता था कि अगर आदम गिरा मनुष्य जाति गिर गई, है ना। भी जब यीशु मसीह धर्मी ठहराया गया उसके साथ मनुष्य जाति भी। तो अब शैतान यीशु मसीह को ये नहीं कह सकता कि तूने हाँ भी इस आदमी को अधर्मी क्यों ठहरा दिया। ये पहचान की एक व्यवस्था है, ये पहचान पहचान की की व्यवस्था है। पहचान की व्यवस्था है। यीशु मसीह ने हमारी पहचान करा दी, हम धर्मी। हम धर्मी। बोल दे नहीं। हम धर्मी हैं। हाँ जी। यीशु मसीह, एक मिनट थोड़ा, प्रभु यीशु मसीह पाप बना ताकि हम धर्मी बन जाए। पाप बना ताकि हम धर्मी बन नंबर, जाएं। यीशु मसीह पाप बना ताकि हम क्या बन जाए, धर्मी बन जाएं। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह कमजोर बना ताकि हम बलवान बन जाए। बलवान बन जाए, ऊंची नहीं बोल। ताकि हम बलवान बन जाए। अच्छा, कमजोर क्या कहे, मैं बलवान हूं। बलवान वो कमजोर तो कहता ही नहीं। डॉक्टर भी जाके कहता मैं डॉक्टर साहब बहुत कमजोर है। जेड़ा बलवान कर सकता सी ਉਹਨੂੰ कहते नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, जो कमजोर है बाइबल कहती है वो रोज कहे मैं बलवान हूँ। मैं बलवान बलवान हूं। अच्छा, गरीब रोज क्या कहे, अमीर हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नंबर 3, यीशु मसीह आत्मा में गरीब बना। बोलो, आत्मा में गरीब बना ताकि मैं और आप मनुष्य जाति आत्मा में और शरीर में धनी हो जाए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नंबर 4, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया। बोलो, निकाला गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में, निकाला गया ताकि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। हालेलुया। आवाज नहीं गई। परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। हाँ। नंबर 5, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मेरे और आपके बदले नंगा हो गया। बोलो, मेरे और आपके बदले नंगा हो। क्यों? ताकि वो महिमा जो आदम और हवा के पास थी, वो महिमा दोबारा मनुष्य जाति को दे सके। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन सी महिमा? जो आदम आदम हवा हवा के के पास पास थी। जो महिमा आदम के पास थी, जो धार्मिकता आदम के पास थी, वही धार्मिकता, वही महिमा यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को दोबारा दे दी। आवाज नहीं आई। हालेलुया। इसलिए बाइबल ऐसे कहती है वो महिमा में उठाया गया। वो महिमा में उठाया अच्छा, गया। जब वो दोबारा आएगा फिर महिमा के साथ आएगा। महिमा के महिमा साथ। के साथ एक जगह तो ऐसा लिखा, हमने इकलौते पुत्र की महिमा को देखा। हमने इकलौते पुत्र की बोलो जी। महिमा को देखा। इसका मतलब आगे किसी भूल गए थे। आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा। स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया। नंबर 3 के 4 है। 3
ऐसा करो भाई, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूतों को सारे दिखाई बोलो, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया जैसे बात को खरीद होगा। जब आदम ने पाप किया, जब आदम ने पाप किया, स्वर्ग दूतों ने भी आदम और हवा को पाप बनते देखा। बोलो, पाप बनते देखा। तो जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उसने मनुष्य जाति को अपने अंदर ले लिया, उस समय भी स्वर्ग दूतों ने यीशु मसीह को पाप बनते देखा। तो जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो स्वर्ग दूतों ने प्रभु यीशु मसीह को धर्मी बनते भी देखा। धर्मी बनते भी देखा, आवाज नहीं आई? धर्मी बनते भी बोलो देखा। हालेलुया। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह उठाया गया, तो दो स्वर्गदूतों ने आके कहा, हे गलीली पुरुषों, ऊपर की ओर क्या देख रहे हो? ऊपर की ओर क्या देखते हो? यही यीशु जो उठाया गया वापस आएगा। वापस आएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहले आया था प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए। उद्धार करने के लिए। बोलो उद्धार करने के लिए, नंबर 2 मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया। बोलो मनुष्य जाति को। बचाने के लिए, अब वो धर्मी लोगों को स्वर्ग से लेने के लिए आ रहा है। धर्मी लोगों को लेने के लिए आया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे जी। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। आज अन्य जाति में उसका प्रचार हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, बोलो जी। हो रहा है, संसार के अंदर यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हाँ, आगे जगत में उस पर विश्वास किया गया। बोलो, जगत में उस पर क्या है? विश्वास किया गया। तो जगत क्या विश्वास कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दे दी। जगत आज इस बात के ऊपर विश्वास कर रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे बचाने के लिए क्रूस के ऊपर जान दे दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी हाँ। तो आज जगत विश्वास कर रहा है यीशु मसीह के ऊपर। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या, सारे जगत में प्रचार करो। सारे सारे जगत में प्रचार करो। आज यीशु मसीह का इसलिए प्रचार हो रहा है ताकि लोग बच जाए। ताकि लोग बचें। बोले लोग, बच्चे, दूसरी बार लोग उद्धार को प्राप्त करें, लोग उद्धार को प्राप्त करें। मुक्ति को, प्राप्त करें, निजात को, प्राप्त करें, हमेशा की जिंदगी को। प्राप्त हाँ करें। जी, अगली आखिरी है। और महिमा में ऊपर उठाया गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। महिमा में क्या है? ऊपर उठाया गया। कौन सी महिमा? जो आदम और हवा के पास अदन वाटिका में थी। वो महिमा क्या थी? वो परमेश्वर को मिलता था। ऐसे करो, ईश्वर को मिलता था और परमेश्वर से बातें, करते थे। तो वो महिमा में उठाया गया है। ऐसे करो। महिमा में उठाया गया। अच्छा, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा महिमा के साथ आएगा। ऐसे करो। महिमा के साथ होगा। नंबर 2 बादलों के साथ आएगा। बादलों के साथ आएगा, नंबर 3 स्वर्ग दूतों के साथ आएगा। स्वर्गदूतों के साथ बोलो आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।